कोई हिंदू को कांग्रेस ने पूछा था क्या कि देश का पार्टीशन होगा, आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं? आप 3 शादी मत कीजिए, आप 1 शादी कीजिए, वही बीबी को प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, मदरसा जाने से आप जोनाब बनेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा एन एंटी मुस्लिम व्यू, मीडिया व्यू में मदरसा तोड़ दिया तो तोड़ दिया, आप क्या करें अभी? आपके सरकार ने नहीं तोड़ा, हमने थोड़ा मोटिवेट किया। मदरसा तो जिहाद करने के लिए नहीं होता है। योगी वाला अप्रोच है, मनमानी कर रहे हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मतलब एक ऐसा कानून ला दिया है जिससे चाहकर भी कोई भी मुस्लिम व्यक्ति 1 से अधिक शादी नहीं कर सकता है, न ही वो हलाला कर सकता है, न ही वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। और उन्होंने एक ऐसा रूल भी बना दिया है कि उसके अनुसार खुद ब खुद मदरसा तोड़वाने के लिए वो आ जाते हैं कि हमारे मदरसा को तोड़ दो। आप खुद देखिए इस वीडियो में हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने क्या बोला है। आप आजकल पिछले 3 हफ्तों से आप हेडलाइंस पे हैं कि आपने अवैध मदरसों पे बुलडोजर चला दी, और वो जो विजुअल है कि अवैध मदरसों पे बुलडोजर हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्यों चलाई। कहा जाता है क्या हिमंता बिस्वा शर्मा न्यायपालिका को नहीं मानते? क्या न्यायिक व्यवस्था नहीं है? क्या ये योगी वाला अप्रोच है, मनमानी कर रहे हैं या फिर किसी लॉबी के लिए कर रहे हैं? तो इस पर आप जरा, आज पहली बार आप दिल्ली में आए हैं पूरे कंट्रोवर्सी के बाद तो जरा इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपने ये अप्रोच क्यों ली। अभी मदरसा किसके लिए होता है कि आपको कुरान का शिक्षा देने के लिए मदरसा होता है। जी जी, मदरसा तो जिहाद करने के लिए नहीं होता है जी। द मोमेंट ए मदरसा इज बीइंग यूज्ड फॉर एबीटी और फॉर जिहाद, दैट मीन्स इट्स लॉस कैरेक्टर ऑफ द मदरसा। उसका आगे और मदरसा वो नहीं है। तो हमने उनका पब्लिक को जाके बात किया, देखिए ये तो अभी मदरसा नहीं है, ये तो अलकायदा का कार्यालय बन चुका है, आप इसको रखना चाहते हैं? नहीं साहब, तोड़ देना चाहता हूं। तोड़िए। किसने कहा आपको तोड़ देना? पब्लिक ने तोड़ा है। नहीं, पब्लिक ने नहीं तोड़ा, पब्लिक ने तोड़ा। आपके सरकार ने तोड़ा। आप विजुअल देखिए। नहीं, आपके सरकार ने नहीं तोड़ा, हमने थोड़ा मोटिवेट किया सरकार। तो हमने लोगों को बोला भाई यहाँ मदरसा तोड़ो, हम आपको एक स्कूल बना के दूंगा। आपने लोगों को कहा? लोगों को कहा तो लोगों ने पूछा सचमुच स्कूल बनेगा? हम बोला सचमुच स्कूल बनेगा, लेकिन आप लोग उसको व्यवस्था कीजिए। तो लोगों ने सुबह टीवी को बुलाया, फुल मीडिया व्यू में मदरसा तोड़ दिया तो तोड़ दिया, आप क्या करें अभी? आर यू, अगर मैं आपको कह रहा हूं, जो एक धारणा बन रही है, लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा हैज एन एंटी मुस्लिम व्यू, जो एक सेक्युलर देश में ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। और इस पर बातचीत हो रही है पिछले 2-3 हफ्तों से। आप देखिए एंटी मुस्लिम कौन है और डेफिनेशन कौन करेगा। अगर ओवैसी साहब करेगा तो मैं एंटी मुस्लिम, ठीक है, लेकिन देश पे अगर आप केरला का गवर्नर साहब को बुला के बोलता है हिमंता वो किया है, वो बोलेगा प्रो मुस्लिम। मैं बोल रहा हूं कि आप मदरसा जाने से आप जोनाब बनेगा, मेरा स्कूल में आओ आप डॉक्टर बनेगा। तो मेरा हिसाब से तो मेरे से ज्यादा अच्छा मुस्लिम का कोई दोस्त है ही नहीं। मैं अगर बोलता हूं भाई आप अच्छा खासा नौजवान है, आप 3 शादी मत कीजिए, आप 1 शादी कीजिए और वही बीबी को प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया? या आप ओवैसी का मॉडगेज मत कीजिए मुसलमान को, ये गलत अप्रोच है। आपको ओवैसी के साथ पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मेरा जैसे आप ओवैसी कौन है, मैं एक ही दो बार मिला हूं, सोर्स का साथ प्रॉब्लम है। ही थिंक्स दैट ही स्पीक्स फॉर मुस्लिम। तो मेरा है ठीक है, मैं भी मुसलमान के लिए बात करता हूं, कभी वोट करवाइए कौन अच्छा, कौन मुसलमान किसको मानते हैं। आपको तो नहीं मानते, आपका पार्टी तो पूरा देश में नहीं है। सवाल मेरा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सीएए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? देखिए अर्नब, मैं ये दिल से मानता हूं कि वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका देश है। भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? आप हिंदू क्यों कह रहे हैं? आप बांग्लादेशी सिटीजन? नहीं, मैं ही बोल रहा हूं, बांग्लादेश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर विश्व में हिंदू का समस्या होता है, हिंदू का ऊपर एट्रोसिटी होता है बिकॉज यू आर फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रिलीजन, हिंदू कहाँ जाएगा? अगर हाँ, हिंदू भी ऐसा हो सकता था कि हिंदू इज ए स्टेट रिलीजियन ऑफ मेनी अदर कंट्रीज, इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम। अगर आज पाकिस्तान में हिंदू का ऊपर एट्रोसिटी होता है जी, अगर
मान लीजिए आई नॉट नेम द कंट्री XYZ में हिंदू का ऊपर एट्रोसिटी होता है, उनका मन में एक ही बात आता है, भाई कम से कम भारत में कौन है, टेलीफोन करो, भारत का मीडिया को बोलो, भारत को बोलो कि भारत आपका जननी है। कोई लोग बांग्लादेशी नहीं बना, कोई हिंदू बांग्लादेश में रहने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, बट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कोई हिंदू को कांग्रेस ने पूछा था क्या कि देश का पार्टीशन होगा, आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं? दिस पार्टीशन वाज डन यूनाइटरीली बाय कांग्रेस। हिंदू का रेफरेंडम से तो पार्टीशन नहीं हुआ था। कोई हिंदू को मालूम ही नहीं था सुबह तक कि हम पाकिस्तान में आया कि हिंदू में था। एक ही साथ तिरंगा लेके मूवमेंट किया, फिर नेक्स्ट डे पता चला कि नेहरू और रेडक्लिफ का बीच में समझौता हो गया, हम पाकिस्तानी बन गया। इट वाज, दे वर नॉट पाकिस्तानी बाय चॉइस, दे वर पाकिस्तानी because of the political maneuvering that has happened in Delhi and within the Congress. So भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu, they are Indian. हेमंता बिस्व शर्मा ने जो अभी कहा कि हिंदू और कहाँ जाएगा, ये बात तो सही है कि भारत में हिंदू है, नाम का हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं की क्या हाल है? हिंदू अपनी मर्जी से, जो कि संविधान उसको बोलने का अधिकार दिया, अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता है। हिंदू के सब यात्रा पर पत्थर चलाए जाते हैं। हिंदू कोई शोभा यात्रा निकलता है, जल अभिषेक करने निकलता है, तो उस पर पत्थर चलाए जाते हैं। 100 करोड़ हिंदू के देश में ही हिंदुओं की इतनी बुरी हाल है, तो अब हिंदू कहाँ जाएगा? ये जो भारत का हिंदू है वो कहाँ जाएगा? ये तो अपने 56 देश में चले जाएंगे। बौद्धिस्ट के भी काफ़ी सारे कंट्री हैं, हिंदू का तो यही एक है, ये लोग कहाँ जाएंगे? और आज मैं पढ़ रहा था कि नेपाल में भी हिंदुओं को दौरा दौरा के मारा गया, जबकि विश्व में इकलौता हिंदू देश है नेपाल। वहाँ पर हिंदुओं की 88% हिंदू है, वहाँ पर हिंदुओं का दौरा दौरा के मारा जा रहा है, और अपने भारत में तो है ही हिंदुओं का बदतर हाल। आप हेमंता बिस्व शर्मा की बातों से कितना सहमत है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।